स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी पाठशाला बाय जूही। तो बच्चों, आज हम सेल ऑर्गेनील सीरीज पार्ट 5 में लाइसोसोम पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम लाइसोसोम का स्ट्रक्चर, टाइप्स, फंक्शंस एंड बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को वन शॉट में कवर करेंगे। तो बच्चों, एक जो लाइसोसोम है वो सेल ऑर्गेनील का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनील है, क्योंकि ये सेल की सफाई, डाइजेशन और रिसाइकलिंग में हेल्प करता है। ठीक है। जैसे बच्चों, हमारे घर में जो काम डस्टबिन का और रिसाइकलिंग सिस्टम का होता है ना, क्योंकि वो बहुत जरूरी है अपने घर में डस्टबिन होना, इसी तरीके से बच्चों सेल में लाइसोसोम भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वेस्ट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तो चलो अपन लोग शुरू करते हैं। अब बच्चों, लाइसोसोम क्या होते हैं? तो बच्चों, लाइसोसोम हमारे छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स होते हैं या वेसिकल्स होते हैं, जो मेनली हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। इन्हें बच्चों 1995 में क्रिश्चियन डी ड्यूब ने डिस्कवर किया था। और बच्चों, ये लगभग सभी एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मिच्योर आरबीसीज में ये एब्सेंट होते हैं। मिच्योर आरबीसीज में क्यों एब्सेंट होते हैं? क्योंकि अपन को पता है कि मिच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस एंड दूसरे जो ऑर्गेनील्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। और बच्चों, लाइसोसोम का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ था? तो बच्चों, ये हमारा ओरिजिनेट हुआ था कहाँ से? गोल्जी अपैरेटस से ये बनते हैं। गोल्जी अपैरेटस में लाइसोसोम को जो है पैक करके सेल में भेजता है। कौन सेल में भेजता है? कौन? गोल्जी अपैरेटस। जैसे फैक्ट्री प्रोडक्ट को पैक करके डिलीवर करती है। तो इस बात को आपने लास्ट लेक्चर में गोल्जी अपैरेटस में अपन ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि अपन ने अमेजोन से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया हुआ है, तो उसकी वो वहां पे जो भी फैक्ट्री होगी वहां पे मैन्युफैक्चर हुआ होगा, बट उसकी फिर कौन, अमेजोन में जो उसका हब है वहां पर क्या हो रहा होगा? उसका लेबलिंग हो रहा होगा, उसकी आगे प्रोसेसिंग हो रही होगी कि इसको करेक्ट डेस्टिनेशन पे भेजने की तैयारी हो रही है, तो वो वेसिकल के फॉर्म में भेज रहा था। तो इसका काम क्या था गोल्जी अपैरेटस का? कि उसको पैकेज करना और फिर आगे भेजना। तो इसी तरीके से वो पैकेज करके अब लाइसोसोम का जो काम है वो उसको इसके करेक्ट डेस्टिनेशन पर भेजेगा। अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप लोग जो है लास्ट लेक्चर को अच्छे से फिर से पढ़िएगा। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो लाइसोसोम है वो हमारे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं, सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं और सभी एनिमल सेल्स में बस मेच्योर आरबीसीज में छोड़कर। इसके अलावा ये हमारा डिस्कवर किसने किया था बच्चों? क्रिश्चियन डी ड्यूब ने किया था। आगे चलते हैं। अच्छा, अब बच्चों, लाइसोसोम के बहुत सारे पॉपुलर नेम हैं, लेकिन सबसे फेमस है कौन सा? सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। क्यों ये सबसे फेमस क्यों है बच्चों? क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। कैसे एंजाइम्स होते हैं बच्चों? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है। नॉर्मली बच्चों, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये मेम्ब्रेन के अंदर सेफली बंद रहते हैं। ठीक है, एक मेम्ब्रेन के अंदर क्लोज है। लेकिन बच्चों, अगर किसी वजह से लाइसोसोम की मेम्ब्रेन टूट जाए या सेल बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए, तो ये जो बच्चों एंजाइम्स होते हैं ना, ये बाहर निकल के सेल के ही प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। यानी जो सेल होता है ना वो खुद को ही डाइजेस्ट करने लगता है। इस प्रोसेस को हम ऑटोलिसिस या सेल्फ डाइजेशन कहते हैं, है ना। क्योंकि ये बच्चों बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ये डाइजेस्ट किस, ये बने क्यों है सेल में? ये फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट करने के लिए। बट किसी भी कारणवश जो है हमारा लाइसोसोम की मेम्ब्रेन टूट गई और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर आ गए, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या कर रहे हैं? अपने ही सेल के प्रोटीन को, लिपिड को, डीएनए को, आरएनए को, सबको डैमेज कर रहे हैं। और जब सेल अपने ही आपको डैमेज करने लग जाए, अपने आप को ही खत्म करने लग जाए, अपने आप को कर रहे हैं ना, सेल्फ, सेल्फ मतलब ऑटो। आप लोग इस चीज को भी बहुत जगहों पे याद रखिएगा, जहां पे भी ऑटो वर्ड आ जाए मतलब अपनी बात हो रही है, अपनी खुद की बात हो रही है। ठीक है। ऑटो लिसिस, लिसिस मतलब टूटना। ठीक है। तो मतलब सेल अपने आप को ही खत्म कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोलिसिस कहते हैं। इसका बच्चों दूसरा नाम क्या है बच्चों? इसे हम लोग एटम बॉम्ब ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि इनके जो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब आप लोग देख ही रहे हैं कि ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ये जब अपने सेल को खुद को ही खत्म कर ले रहे हैं, मतलब ये कितने पावरफुल होंगे। तो एटम बॉम्ब का काम कहता है कि ये कितना ज्यादा, अगर एटम बॉम्ब कहीं पे फेंक दिया जाए तो कितना डिस्ट्रक्शन करता है। इसी तरीके से अगर ये डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज हो गए तो ये इतने पावरफुल हैं कि ये पूरे सेल को ही डिस्ट्रॉय करे दे रहे हैं, इसलिए हम लोग इन्हें एटम बॉम्ब भी कह देते हैं। अब बच्चों, इसका जो थर्ड नेम है वो है बच्चों क्या? कि ये स्केवेंजर्स ऑफ द सेल भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं बच्चों? ये ओल्ड ऑर्गेनील्स और सेल्यूलर डेब्रिस को भी रिमूव करते हैं। मतलब सेल के अंदर जो है हमारे ऑर्गेनील्स जो है ओल्ड हो गए हैं, मतलब पुराने हो गए हैं,
जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा पुराना हो गया हमारा, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, उस माइटोकॉन्ड्रिया को रिमूव कर दिया उसमें से, तो ये स्केवेंजर का भी काम कर रहे हैं। अब बच्चों ये सेल का डिस्पोजल या रिसाइकलिंग सेंटर भी है, ठीक है। अब इसे हम लोग सेल का डिस्पोजल या रिसाइकलिंग सेंटर क्यों कह रहे हैं, यानी कि बच्चों जो लाइसोसोम है वो वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, और उनसे निकले यूजफुल मॉलिक्यूल जैसे अमीनो एसिड, शुगर और फैटी एसिड को दोबारा यूज करने के लिए सेल को दे देता है। यानी बच्चों ये वेस्ट को यूजफुल मटेरियल में कन्वर्ट कर देता है। इसी वजह से इसे हम लोग रिसाइकलिंग सेंटर भी कहते हैं। अब आप लोग इसे थोड़ा सा एनालॉजी से समझो। घर में आप लोगों ने क्या, कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर आए, अब आप लोग ने बढ़िया पिज्जा के साथ कोल्ड ड्रिंक पी ली, ठीक है। अब वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल तो खाली हो गई। अब या तो एक ऑप्शन है कि आप उसे फेंक दो, लेकिन बहुत सारे कुछ टैलेंटेड लोग होते हैं जो उसे फेंकते नहीं है, पता है क्या करते हैं, वो उसमें से कुछ ना कुछ न्यू क्रिएट कर देते हैं। लाइक उन्होंने उसकी पेंटिंग करके, मतलब उस पर कलर वगैरह करके एक फ्लावर पॉट बना दिया, या उसकी प्लास्टिक को कट करके, मतलब बहुत सारे आप लोग डीआईवाई देखते होंगे कि बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं आजकल यूट्यूब पे कि ये बनाओ वो बनाओ। तो हम लोगों ने क्या किया, उस कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को हमने फेंका नहीं, हमने क्या किया, उसको रीयूज कर लिया, रीयूज कर लिया। तो इसी तरीके से बच्चों सेल भी हमारी तरह बहुत स्मार्ट है, वो हर एक चीज को वेस्ट नहीं होने देता है। अगर उसे वेस्ट में से कुछ यूजफुल मटेरियल मिल रहा है तो वो दोबारा सेल को वापस दे देता है, जिससे कि सेल उसे रीयूज कर सके, ठीक है। इसलिए हम लोग इसे रिसाइकलिंग सेंटर भी कहते हैं। तो बच्चों लाइसोसोम हमारा सेल का सफाई कर्मचारी हुआ, ठीक है, कि वो सेल की सफाई भी कर रहा है। इसके अलावा बच्चों वो डाइजेशन सेंटर भी हुआ कि वो डाइजेस्ट भी कर रहा है फॉरेन पार्टिकल को। इसके अलावा बच्चों वो हमारा रिसाइकलिंग प्लांट भी हुआ, अगर उन्हें उस वेस्ट मटेरियल में से यूजफुल मटेरियल को वो सेल को वापस दे दे रहा है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं अपन। चलो बच्चों, अब बच्चों जो लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है वो एक सीक्वेंस में होता है। कैसे होता है देख सकते हैं आप लोग, ये देखो मैंने एक सीक्वेंस बताया हुआ है कि RER। तो सबसे पहले बच्चों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हमारे क्या एंजाइम्स बने होंगे, और फिर उनके बाद में उन्हें गोल्जी के पास भेजा गया होगा, किसके लिए, पैकेजिंग के लिए। और बच्चों पैकेजिंग के बाद में हमारा प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो बच्चों सबसे पहले क्या हुआ होगा, यहाँ पे कौन से एंजाइम बनेंगे बच्चों, अगर लाइसोसोम के पास भेजना है तो कौन से एंजाइम बनेंगे, अभी अपने पीछे पढ़ा कि लाइसोसोम में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन से एंजाइम होते हैं बच्चों, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को हम लोग इसकी लैंग्वेज में क्या कहते थे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। कौन से बच्चों, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो बच्चों सबसे पहले हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हमारे RER में बनते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि RER प्रोटीन बनाता है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या प्रेजेंट थे बच्चों, राइबोसोम प्रेजेंट थे, और जहां जहां राइबोसोम वहां वहां प्रोटीन। या ये वाली लाइन याद आई कि जहां जहां राइबोसोम वहां वहां प्रोटीन। तो यहाँ पे हमारा ये कौन सा प्रोटीन बना था, ये प्रोटीन। और बच्चों एंजाइम्स भी क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से एंजाइम्स बने बच्चों, हमारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। फिर ये एंजाइम बच्चों हमारे गोल्जी अपैरेटस में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, गोल्जी अपैरेटस में। और गोल्जी अपैरेटस में इन्हें मॉडिफाई, गोल्जी अपैरेटस इनको क्या करता है बच्चों, मॉडिफाई करता है, सॉर्ट करता है, और वेसिकल्स में पैक करता है आगे भेजने के लिए। यानी कि वेसिकल्स आगे चलकर क्या बनाएंगी बच्चों, अब प्राइमरी लाइसोसोम बनाती हैं, जिसके अंदर हमारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स स्टोर होते हैं, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है कि सबसे पहले हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हमारे रफ ER पे बने, गोल्जी में उनकी पैकेजिंग हुई, फिर वो वेसिकल्स के फॉर्म में आगे गए और उन्होंने जाके क्या बनाया बच्चों, प्राइमरी लाइसोसोम बनाया, ठीक है। चलिए अब बच्चों जो लाइसोसोम है इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि लाइसोसोम कैसा होता है। तो बच्चों लाइसोसोम एक हमारा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील है। कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेन है इसके पास में, याद रखनी है ये बात बहुत अच्छे से कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील है। इसके अंदर 40 to 50 हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 40 to 50 हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। और इसका इंटरनल पीएच कैसा होता है बच्चों, एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक होता है, यानी कि 4.5 to 5 एसिडिक पीएच। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं ना वो बेस्ट वर्क करते हैं किस पर, एसिडिक पीएच पर। कब, कौन से वाले एंजाइम्स अच्छे से काम करेंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स अपने एसिडिक पीएच पे अच्छे से काम करते हैं। जो मेम्ब्रेन होती है वो लाइसोसोम का प्रोटेक्टिव कवरिंग है। अगर बच्चों मेम्ब्रेन ना हो तो एंजाइम्स कहाँ आ जाएंगे, साइटोप्लाज्म में आकर सेल को डैमेज कर सकते हैं। अभी बात अपन ने लास्ट उसमें भी पढ़ी थी कि ये जो होते हैं मेम्ब्रेन में कवर होते हैं, अगर बच्चों मेम्ब्रेन किसी भी रीजन की वजह से हट जाए या टूट जाए तो ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम सेल में ही आ जाएंगे और वो सेल को ही डिस्ट्रॉय
करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि बच्चों आप लोगों ने घर में बहुत बार एक वर्ड सुना होगा, मम्मी लोग या पापा लोग यूज करते हैं कि वो तेजाब की बोतल रखी हुई है उससे दूर रहना, वो क्लीनिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज करी जाती है ना। और वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि बच्चों अगर वो गिर जाए ना, तो अपना कोई भी बॉडी पार्ट हो या कुछ भी हो वो बहुत इजीली जल जाएगा, बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जैसे बच्चों हम लोग उस स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड को अच्छे से बॉटल में पैक करके एक सेफ जगह पर रखते हैं ना, इसी तरीके से बच्चों तेजाब की तरह ही मान लो कि वो डाइजेस्टिव यानी कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं जो लाइसोसोम के अंदर स्टोर है, इसलिए वो भी एक मेम्ब्रेन के अंदर बहुत अच्छे से उन्हें स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, चलिए। अच्छा बच्चों, ये जो स्लाइड है इसमें हमने लाइसोसोम के बेसिक फीचर्स याद रखने के लिए दी हुई है, जिससे कि आप लोग एग्जाम में बस इसको भी रिवाइज करके चले जाएंगे ना। और या वन लाइन में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन से एंजाइम होते हैं या क्या होता है, तो आप लोग इसको फटाफट से एक बार क्विक रिवीजन करके जा सकते हैं। अपन लोग बात करी कि मेम्ब्रेन कैसी होती है बच्चों, सिंगल होती है। और किस पीएच पे काम करते हैं बच्चों, ये एसिडिक पीएच पे काम करते हैं 4.25। और इनमें जो एंजाइम्स स्टोर होते हैं बच्चों वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स या उन्हें हाइड्रोलेजेस भी कहते हैं, वो स्टोर होते हैं। ठीक है, अब चलो बच्चों बात करते हैं। अब इतनी देर से हम जो बार बार नाम कह रहे थे ना कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, अब वो क्या होते हैं अब अपन उनकी बात करते हैं। कि जो लाइसोसोम होते हैं ना उसमें अलग अलग तरीके के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों, जैसे प्रोटीएजेस, लिपिजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, न्यूक्लिएजेस, फॉस्फेटेजेस। ठीक है, अब बच्चों वैसे तो इनके नाम से ही इनका फंक्शन पता चल रहा है, लेकिन फिर भी अपन देखते हैं विद एग्जांपल कि किसका क्या फंक्शन है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले है कौन सा हमारा फॉस्फेटेजेस। फॉस्फेटेजेस मतलब तेजेस, एजेस जहां पे भी आ जाएगा ना वो सब रिमूवल का काम कर रहे होंगे, किसका, रिमूवल का। तो फॉस्फेटेट मतलब ये फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करेंगे, जैसे कि एसिड फॉस्फेटेज। ठीक है, इसके बाद में बच्चों लाइपेजेस, लाइपेजेस किसको डाइजेस्ट कर रहे हैं बच्चों, हमारे लिपिड को और फैट को, है ना। इसका एग्जांपल क्या हो गया, एसिड लाइपेज। ठीक है, इसके बाद में बच्चों हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स किसको डाइजेस्ट करेगा बच्चों, कार्बोहाइड्रेट को, जैसे कि अमाइलेज लाइक एंजाइम। उसके बाद में बच्चों न्यूक्लियेजेस, ये किसको डाइजेस्ट करेंगे बच्चों, डीएनए एंड आरएनए को। डीएनएज डीएनए को करेगा, आरएनएज आरएनए को करेगा, तो ये डीएनएज डीएनए के लिए, आरएनएज आरएनए के लिए। अब बच्चों प्रोटीएज, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को, जैसे कि पेप्सिन लाइक एंजाइम, है ना, जैसे कि पेप्सिन लाइक एंजाइम्स। अब बच्चों ये जो लाइसोसोम है ना इसके पास हर मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए अलग अलग टूल होता है, जैसे कि प्रोटीन को तोड़ने के लिए अलग टूल है इसके पास, लिपिड को तोड़ने के लिए अलग है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए अलग है, फॉस्फेट ग्रुप को तोड़ने के लिए अलग है, डीएनए आरएनए को तोड़ने के लिए अलग है। तो एक बार मेरे साथ रिपीट करो बच्चों, फॉस्फेटेजेस फॉस्फेट रिमूवल, लाइपेजेस लिपिड रिमूवल, कार्बोहाइड्रेजेस कार्बोहाइड्रेट रिमूवल, न्यूक्लियेजेस डीएनए एंड आरएनए रिमूवल, प्रोटीएजेस यानी कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। याद हुआ, एक बार फिर से आप लोग रिपीट करना, तो एक बार में ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, ये सब हमारे कौन से एंजाइम हो गए बच्चों, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हो गए। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइसोसोम के, कितने तरीके के लाइसोसोम्स होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले प्राइमरी लाइसोसोम, जिसे हम लोग प्रोटियोलाइसोसोम भी कहते हैं। बच्चों ये न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम होते हैं। ये गोल्जी अपैरेटस से, अभी अपन ने बात करी कि आरईआर पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम बने, गोल्जी में पैकेजिंग हुई, तो सबसे पहले कौन सा लाइसोसोम बना बच्चों, प्राइमरी लाइसोसोम बना, यानी कि नया नया बना। और ये किससे बना बच्चों, गोल्जी अपैरेटस से बनते हैं। और इनके अंदर जो एंजाइम है, कौन से एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, वो अभी कैसे हैं बच्चों, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, अभी वो एक्टिव नहीं हुए, वो सिर्फ अभी नए नए बने हैं। जब कोई भी चीज नई नई बनी होती है तो वो इनएक्टिव ही तो होती है। तो बच्चों अभी कैसे हैं, इनएक्टिव है। ये डायरेक्टली डाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब बच्चों जब अभी वो एक्टिव ही नहीं है, जब कोई चीज एक्टिव ही नहीं है तो वो पार्टिसिपेट कैसे करेगी। ठीक है बच्चों, दूसरा लाइसोसोम हमारे कौन से हैं बच्चों, सेकेंडरी लाइसोसोम, जिन्हें हम लोग डाइजेस्टिव लाइसोसोम भी कहते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम तब बनता है, कैसे बना है सेकेंडरी लाइसोसोम, जब हमारा प्राइमरी लाइसोसोम है वो किसी टारगेट वेसिकल, टारगेट वेसिकल बच्चों क्या हो सकता है, जैसे कि फूड वैक्यूल, फेगोसोम या ऑटोफेजिक वैक्यूल से फ्यूज होता है। तो बच्चों फ्यूज होने के बाद में एंजाइम क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। अब क्योंकि मालूम है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ गया है, ठीक है, अब मुझे उसको डाइजेस्ट करना है, तो एंजाइम तभी तो एक्टिव होंगे। तो बच्चों एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं और डाइजेशन शुरू होता है। तो आपको याद रखना है कि प्राइमरी लाइसोसोम रेडी तो है लेकिन इसके पास में एंजाइम इनएक्टिव है। बट बच्चों जो सेकेंडरी लाइसोसोम है
ये एक्टिव डाइजेशन साइट है। कौन डाइजेस्ट करेगा बच्चों? सेकेंडरी लाइसोसोम करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों हम लोग टर्शरी लाइसोसोम की, जिन्हें हम लोग टीलियोलाइसोसोम भी कहते हैं या रेजिडुअल बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों डाइजेशन क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। सेकेंडरी लाइसोसोम ने क्या किया बच्चों? डाइजेशन को कंप्लीट किया। अब उसमें से ऐसा तो नहीं है ना कि जब डाइजेशन हुआ होगा तो कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल तो बचा होगा, अनडाइजेस्टेड मटेरियल भी होगा। तो बच्चों जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल बच जाता है तो ये जो रेजिडुअल बॉडी में रहता है, कहां पर रहता है बच्चों? रेजिडुअल बॉडी में रहता है। बाद में इस वेस्ट को हम लोग या तो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर भेज देते हैं या सेल में स्टोर रह सकता है। ठीक है, अगर स्टोर रहेगा तो रेजिडुअल बॉडी में रहेगा, और अगर हमने उसे बाहर भेज दिया तो वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू मतलब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कहां चला जाएगा बच्चों? बाहर चला जाएगा। ऑटोफेजिक वैक्यूल तब बनती हैं जब लाइसोसोम ओल्ड या डैमेज्ड ऑर्गेनील को डाइजेस्ट करता है, जैसे कि ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, एसेट्रा, है ना। तो इसे बच्चों हम लोग ऑटोफेजिक कहते हैं। तो आप लोगों को मालूम है कि फूड वैक्यूल होगा तो फूड तो मालूम है कि वो खाना खाना आया होगा, वो खाने को उसको क्या करना है? डाइजेस्ट करना है तो उसने। लेकिन बच्चों ऑटोफेजिक वैक्यूल हमारा कब बनेगा? जब अभी अपन लोग ने बात करी थी कि ये स्केवेंजर की तरह भी काम करता है, मतलब जो ओल्ड प्रोडक्ट होते हैं उनको भी डाइजेस्ट करता है। तो अगर किसी ओल्ड प्रोडक्ट को डाइजेस्ट किया गया है तब वो कौन सा वैक्यूल बन के आएगा बच्चों? हमारा ऑटोफेजिक बन के आएगा। और बच्चों जो हमारा ये था, क्या कहते हैं इसे, इसमें आप लोग को ये और बात याद रखनी है कि फैगोलाइसोसोम, फैगो मतलब कि ये बाहर के मटेरियल को, और मैंने बात करी थी अभी ऑटो, ऑटो मतलब सेल्फ की बात हो रही है, मतलब अंदर के मटेरियल को डाइजेस्ट कर रहा है तो ऑटोफेजिक लाइसोसोम बनेगा। जैसे कि अगर कोई माइटोकॉन्ड्रिया या ईयर या कोई ऑर्गेनील हमारा एक्स वाई जेड वो ओल्ड हो गया है तो सेल उसको क्या कर रहा है? डाइजेस्ट कर रहा है। जब डाइजेस्ट करेगा तो वो कौन सा वेसिकल में स्टोर होगा बच्चों? ऑटोफेजिक लाइसोसोम बनाएगा वो, कि वो खुद के ही सेल को। बट अगर बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आया हुआ है, फूड पार्टिकल हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, तो कौन सा लाइसोसोम बनेगा बच्चों? फैगो लाइसोसोम बनेगा। ये बात आप लोग को याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, अब बच्चों हम लोग इसके फंक्शंस की बात करते हैं। लाइसोसोम के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फंक्शन है बच्चों कि ये इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन करता है, यानी सेल के अंदर बायोमोलिक्यूल्स का डाइजेशन करता है। किसका? खुद अपने सेल के अंदर ही बायोमोलिक्यूल्स का क्या करता है? डाइजेशन करता है, मतलब प्रोटीन को तोड़ेगा, न्यूक्लियस को तोड़ेगा। ठीक है, अपने अंदर ही, सेल के अंदर ही। उसके बाद में है बच्चों हमारा हेट्रोफेजी। हेट्रो मतलब आउटसाइड, क्या है बच्चों? हेट्रो मतलब आउटसाइड। अब आउटसाइडर में क्या हो सकता है बच्चों? हमारा बैक्टीरिया, वायरसेस हो सकते हैं। जब हमारा सेल उनको डाइजेस्ट करेगा, मतलब फॉरेन पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करेगा, तो उसे क्या कहेंगे? हेट्रोफेजी कहेंगे। हेट्रो नाम से ही पता चल रहा है। आप हेट्रो का ऑपोजिट ले लो आप लोग, कौन सा? ऑटोफेजी। ऑटो मतलब मैंने बोला था खुद का, यानी कि सेल्फ। जब वो डाइजेशन करेगा किसका? ओल्ड या डैमेज्ड ऑर्गेनील का। किसका? ओल्ड या डैमेज्ड ऑर्गेनील का। ठीक है, इसके अलावा बच्चों जो लाइसोसोम होते हैं ना, वो पैथोजन को भी डिस्ट्रॉय करके डिफेंस में भी हेल्प करता है। किसमें? डिफेंस में भी हेल्प करता है, कि अगर कोई पैथोजन आया तो फटाफट से लाइसोसोम ने उसे एनगल्फ किया, डाइजेस्ट किया, उसे वहीं पे खत्म कर दिया। क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ठीक है, इसके अलावा बच्चों ये रिसाइकलिंग में भी यूजफुल मटेरियल जो होते हैं उन्हें रीयूज करता है। अभी अपन ने बात करी थी कि अगर कोई वेस्ट मटेरियल है उसमें से कोई यूजफुल चीज है तो वो दोबारा सेल को वापस कर देता है, यानी कि रिसाइकलिंग हुई। अभी ऑटोलिसिस की अपन ने बात करी थी। ऑटो मतलब खुद ही अपने पूरे सेल को, जब पूरे सेल को खत्म कर देगा तो ऑटोलिसिस कहेंगे, सेल को पूरे खत्म करेगा। बट अगर बच्चों एक पर्टिकुलर ऑर्गेनील जो ओल्ड हो गया है अगर उसको खत्म कर रहा है तो ऑटोफेजी कहेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है ऑटोफेजी में एंड ऑटोलिसिस। ऑटोलिसिस में सेल पूरा अपने आप को खुद को ही खत्म कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में बच्चों हमारे जो टिश्यू रिमॉडलिंग होती है उसमें जो हमारे अनवांटेड सेल्स होते हैं उन्हें रिमूव करता है। जैसे कि डेवलपमेंट के दौरान अभी अपन लोग बात करेंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि जो अपना अडल्ट फ्रॉग होता है, आप लोगों ने देखा है ना मेढक को। तो जो मेढक होते हैं उनमें क्या आपने कभी वो देखी है, पूंछ देखी है? नहीं होती है। लेकिन बच्चों जो हमारा टेडपोल होता है ना, मतलब फ्रॉग का जो बच्चा होता है ना, उसमें आप लोग ने नहीं देखा होगा ऑब्वियसली, बट अगर किसी ने देखा हो कभी, देखना कि जो बच्चा होता है टेडपोल, उसमें टेल होती है। बट जब वो बड़ा होता है, अडल्ट फ्रॉग बनता है, तो टेल कहाँ गायब हो जाती है? तो बच्चों ये काम भी कौन कर रहा है? हमारा लाइसोसोम कर रहा है, कि वो रिमूव कर देता है अनवांटेड, की अडल्ट फ्रॉग को टेल की जरूरत नहीं है इसलिए वो उसके लिए अनवांटेड हुआ, तो वो उसको भी रिमूव कर देता है। इसे ही हम लोग टिश्यू रिमॉडलिंग भी कह देते हैं।
इसके अलावा बच्चों हम लोगों को मालूम है कि ये वेस्ट को भी बाहर निकालता है, इसलिए ये वेस्ट डिस्पोजल में भी काम करता है। तो ये बच्चों हमारे कुछ फंक्शन है लाइसोसोम के, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम लोग समझते हैं कि लाइसोसोमल जो होता है वो काम कैसे करता है, ठीक है। इसको हम लोग पहले ना बच्चों एक उससे समझते हैं, एक स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं, तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। अब चलो इमेजिन करना शुरू करो। आप लोग साइंस का स्टूडेंट हो तो इमेजिन करना तो बनता है, ठीक है। अब चलो इमेजिन करो कि बच्चों एक बहुत बड़ी सिटी है, ठीक है, जिसका नाम क्या है बच्चों? उस सिटी का नाम क्या है, बताओ क्या नाम है बच्चों? उसका नाम है सेल सिटी। क्या नाम है? सेल सिटी। तो बच्चों इस सिटी में एक स्पेशल डिपार्टमेंट है, ठीक है। इस सेल सिटी में एक स्पेशल डिपार्टमेंट है जिसको हम लोग लाइसोसोम डिपार्टमेंट कहते हैं। अब इस लाइसोसोम डिपार्टमेंट का काम क्या है बच्चों? ये सफाई भी करता है, सिक्योरिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और ये रिसाइकलिंग, ये सारे काम करता है। क्या क्या काम कर रहा है बच्चों? सफाई भी कर रहा है, रिसाइकलिंग भी कर रहा है, क्योंकि सफाई करेगा तो सफाई किसकी होगी? वेस्ट मटेरियल की। लेकिन उसमें से अगर कोई प्रोडक्ट यूजफुल है तो वो उसे रिसाइकिल होने के लिए भी भेज देगा। इसके अलावा बच्चों वो सिक्योरिटी का भी काम कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों आप सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। अब बच्चों एक दिन क्या हुआ कि इस सेल सिटी में क्या हुआ, इस सेल सिटी के गेट पर एक अननोन विजिटर आता है। कौन आता है? एक अननोन विजिटर आता है। ये विजिटर या तो बच्चों मेरा फूड पार्टिकल हो सकता है, या कोई डेंजरस बैक्टीरिया यानी कि फॉरेन पार्टिकल हो सकता है, ठीक है। अब बच्चों सेल उस पार्टिकल को क्या करेगा? अंदर ले आता है। सेल सिटी ने कहा वेलकम टू माय सिटी, है ना। तो सेल उस पार्टिकल को अंदर ले आता है और एक पैकेट या बबल में बंद कर देता है। क्या कर देता है? जैसे अपने कोई आता है तो अपन उसे विजिटर पास दे देते हैं ना, इसी तरीके से ये क्या कर रहा है? ये बबल में बंद कर देता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस विजिटर के साथ करना क्या है? अब बताओ इस विजिटर के साथ क्या करें क्या? तो सेल क्या करता है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो जो सेल है वो तुरंत लाइसोसोम डिपार्टमेंट को कॉल करता है। किसे कॉल करता है बच्चों? लाइसोसोम डिपार्टमेंट को कॉल करता है। कैसे कॉल करता है बच्चों? लाइसोसोम डिपार्टमेंट को। और क्या कहता है वो उससे? अच्छा आगे सुनो, कहता क्या है वो सेल, जो सेल सिटी है वो क्या कहता है लाइसोसोम डिपार्टमेंट में कि लाइसोसोम जी एक आउटसाइडर आया है। कौन आया है? आउटसाइडर। आउटसाइडर कौन है बच्चों? फूड एंड फॉरेन पार्टिकल, यानी कि कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है। तो लाइसोसोम कहता है टेंशन मत लो, मैं हैंडल करता हूँ। तो क्या कहता है? तुम टेंशन मत लो, मैं हैंडल करता हूँ। तो बच्चों फिर वो कह देता है कि ठीक है। तो लाइसोसोम आता है और उस फूड पार्टिकल या बैक्टीरिया वाले बबल से क्या कर जाता है? आते ही फ्यूज हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्यूज हो जाता है। और बच्चों अभी हम लोगों ने बात करी थी कि जब आउटसाइड पार्टिकल के साथ में हेट्रो, मतलब आउटसाइड पार्टिकल के साथ में लाइसोसोम आके फ्यूज करे तो उसे क्या कहते हैं? हेट्रोफेजी कहते हैं, ठीक है। हेट्रो का मतलब आप लोग को मालूम ही है, मैंने पहले भी बताया था कि आउटसाइड, ठीक है। अब ये क्या किया? बैक्टीरिया से फ्यूज कर गया, और इसी प्रोसेस को हम लोग ने क्या कह दिया? हेट्रोफेजी कह दिया, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब बच्चों लाइसोसोम इससे आगे फ्यूज कर दिया है। लाइसोसोम के पास में क्या है आपको पता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। इसने कहा भाई ये बाहर का है, इसको भगाना तो पड़ेगा, ठीक है। तो अब उसने क्या किया? लाइसोसोम ने अपने डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है। अब ये एंजाइम क्या करेंगे? ये उस फूड पार्टिकल या बैक्टीरिया को छोटे छोटे पीसेस में कट 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 कर देंगे, उसको तोड़ देंगे छोटे छोटे पीसेस में। मतलब क्या कर दिया इन्होंने? डाइजेस्ट कर दिया पार्टिकल्स को। किसको? फूड पार्टिकल के या बैक्टीरिया को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, ठीक है। इसको आप लोग सिंपल है, जैसे आप लोग उसमें मिक्सर ग्राइंडर में कोई भी चीज चला देते हो वो छोटे छोटे पार्टिकल से टूट जाती है, इसी तरीके से यहाँ पे इमेजिन कर लो कि आया होगा लाइसोसोम से, हमने डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज किए तो प्रोटीज डाइजेस्टिव एंजाइम है, यानी कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रोटीज आएगा, प्रोटीन कट कट कट, कार्बोहाइड्रेट है कार्बोहाइड्रेज आया, उसने कट 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 सब चीजों को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया बच्चों। अब क्या हुआ होगा? अब डाइजेशन के बाद में बच्चों यूजफुल मॉलिक्यूल भी मिलते हैं। डाइजेशन के बाद में ऑब्वियसली मिले होंगे, क्योंकि जब उसने प्रोटीन को कट 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 किया तो अमीनो एसिड मिले होंगे, ठीक है। और जब उसने डीएनए आरएनए को किया होगा तो हमारे न्यूक्लिक एसिड मिले होंगे। अब डाइजेशन के बाद में कुछ यूजफुल मॉलिक्यूल मिलते हैं, जैसे अमीनो एसिड मिल गया, कार्बोहाइड्रेट को कट किया होगा तो शुगर मिल गया, फैटी एसिड। तो बच्चों इनको वेस्ट नहीं किया जाता, सेल उन्हें दोबारा यूज करता है, क्योंकि ये सब उसके लिए यूजफुल मटेरियल है। और बच्चों इसी स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? रिसाइकलिंग कहते हैं। तो सेल भी कहता है अरे वाह, इस वेस्ट में भी यूजफुल मटेरियल मिल गया,
तो लाइसोसोम क्या कहता है बच्चों, उसे क्या जवाब देता है सेल्स को कि हाँ बिल्कुल कुछ भी वेस्ट नहीं होने देंगे, सब कुछ रीयूज करेंगे। घर में भी तो ऐसे ही होता है, हम लोग रीयूज करने की कितनी कोशिश करते हैं, ठीक है। अब बच्चों क्या हुआ, कुछ टाइम बाद सेल सिटी का, अब सेल सिटी ने उसको तो जो बाहर से आया था उसको तो उसका तो खात्मा कर दिया है ना। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि सेल सिटी का, खुद की सेल सिटी का, कि एक जो है माइटोकॉन्ड्रिया है वो खराब हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है बच्चों, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है उस सेल सिटी को, है ना। अब वो ही खराब हो गया है ना। तो बच्चों वो एनर्जी ठीक से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो बच्चों सेल क्या सोचता है कि इस पुराने ऑर्गेनिल का क्या करें। अब ऑब्वियस सी बात है कि देखो बहुत ज्यादा वैसी लाइफ, मतलब वैसे लोग हैं, वर्ड नहीं आ रहा है मुझे कैसे बोलूं, बहुत मतलबी लोग हैं, है ना। जब तक हम उनका काम चला रहे हैं तब तक हम उनके यूज के हैं बच्चों। लेकिन आप इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना, जिस दिन आप किसी की लाइफ से उसका पर्पस फुलफिल नहीं कर रहे होगा ना, तो आप उसके लिए बेकार हो जाओगे। तो सेम हाल है सेल सिटी का। इसने कहा जब तक ये हमें एनर्जी दे रहा था, एनर्जी मतलब ये मान लो ना स्ट्रीट लाइट जला रहा होगा, बट इसने कहा यार अब तो ये एनर्जी दे नहीं रहा है, स्ट्रीट लाइट जल नहीं रही है, तो अब क्या करें, इसे कैसे हटाएं, है ना। फिर ये सोचता है, तो फिर से क्या होता है, फिर वो लाइसोसोम को डिपार्टमेंट को कॉल कर देता है, कहता है तुम, वो फिर कह देता है तुम चिंता मत करो मैं आ रहा हूँ, है ना। लाइसोसोम को वो फिर से बुलाता है। अब लाइसोसोम क्या करता है बच्चों, लाइसोसोम जो है उस जो पुराना माइटोकॉन्ड्रिया है ना उसको डाइजेस्ट कर देता है। क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। और बच्चों इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोफेजी कहते हैं। अब आप लोग को मालूम है ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, मैं अभी तक बहुत बार बता चुकी। हेट्रो मतलब आउटसाइड था, ऑटो मतलब सेल्फ। जब वो अपना जो सेल जो है अपने खुद के ही पुराने ऑर्गेनील्स को डाइजेस्ट करने लग जाए तो उसे हम लोग ऑटोफेजी कहते हैं, मतलब सेल्फ ईटिंग, ठीक है। यानी सेल अपने ही डैमेज पार्ट को रिमूव करता है, ठीक है। अब बच्चों मान लो कि जो सेल है अब वो खुद ही बहुत ज्यादा ओल्ड हो गया है या सीवियरली डैमेज हो गया है, कि सपोज मान लो कि उसके माइटोकॉन्ड्रिया सारे पुराने हो गए, ईयर सारे पुराने हो गए, मतलब पूरा सेल ही बहुत ज्यादा पुराना हो गया है। अब पूरे सेल को ही रिमूव करना जरूरी है। तो बच्चों इस सिचुएशन में जो लाइसोसोम के एंजाइम है ना वो खुद ही रिलीज हो जाते हैं। आपने बात करी थी कि वो खुद ही सुसाइड कर लेते हैं, वो अपनी जिंदगी से इतने परेशान हो गए हैं, उनने कहा भैया अब हम किसी का कुछ नहीं कर सकते, तो लाइसोसोम आया और लेके अपने सेल में खुद ही सारे वो रिलीज कर दिया हाइड्रोलिटिक एंजाइम, तो वो सब अपने ही सारे पार्ट को कट 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 कर देगा, है ना। तो इस सिचुएशन में लाइसोसोम ने क्या किया, एंजाइम को रिलीज किया और पूरे सेल को डाइजेस्ट कर दिया। अब इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे थे, ऑटोलिसिस कहते हैं। मतलब सेल ने क्या कहा, मेरा काम खत्म हो गया है, ठीक है। तो ये लाइसोसोम ने भी कह दिया कि ठीक है अब मैं तुम्हें सेफली रिमूव कर देता हूं, तो अब हमारा सेल खत्म हो गया, है ना। अब बच्चों टिश्यू रीमॉडलिंग में अब आप लोग इमेजिन करने की जरूरत तो है ही है, अब आप लोग इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि अडल्ट फ्रॉक था, उसकी टेल नहीं थी, और जो लार्वा फ्रॉक था उसमें टेल थी, तो बच्चों टेल कहाँ गई, तो लाइसोसोम में जो अनवांटेड सेल होते हैं ना उनको उसने डाइजेस्ट कर दिया, और इसी प्रोसेस को हम लोग टिश्यू रीमॉडलिंग कहते हैं। जैसे कि जब जो फिंगर और टोज होती है ना, तो स्टार्टिंग में क्या होती है अपनी भी, मतलब जब अपन लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, तो अपन लोगों की, जैसे आप लोगों ने डक की देखी होंगी कि उन लोगों की जो फिंगर्स होती है ना उनके बीच में गैप नहीं होता है, जैसे अपना फिंगर्स के बीच में गैप है, सब एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं। लेकिन अपने में क्या होता है, टिश्यू रिमॉडलिंग होती है, क्योंकि अपने में गैप चाहिए होता है, तो उन पूरे टिश्यूज को हटा दिया जाता है, और जब अपन लोग आते हैं फाइनल स्टेज में तो अपन लोगों के फिंगर्स में गैप होता है, तो ये बिकॉज ऑफ लाइसोसोम होता है, क्योंकि वो टिश्यू रिमॉडलिंग करता है, ठीक है। तो बच्चों आप लोग को ये पूरी, ये है कहानी को याद रखना है कि बाहर से पार्टिकल आया तो हेट्रोफेजी, उसका ब्रेकडाउन हुआ तो डाइजेशन, यूजफुल पार्ट रीयूज हुए तो रिसाइकलिंग, ओल्ड ऑर्गेनिल्स रिमूव हुए तो क्या कहा उन्हें, ऑटोफेजी, और पूरा सेल रिमूव हुआ तो ऑटोलिसिस, और डेवलपमेंट के दौरान अनवांटेड सेल रिमूव हुए तो उसे क्या कह रहे हैं बच्चों, हम लोग टिश्यू रिमॉडलिंग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, टिश्यू रिमॉडलिंग कह रहे हैं, ठीक है। चलो अब ये बच्चों हमारे लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीजेज हैं, जिसमें कौन कौन से डिसीज हैं बच्चों, टे शैक्स डिसीज, गॉशर डिसीज, पॉम्पे डिसीज, और इन सब का मेन कॉज क्या है कि बच्चों इनमें डेफिशिएंसी होती है, कौन से एंजाइम्स की, लाइसोसोमल एंजाइम्स की। तो इनका सबका मेन रीजन क्या है कि इनके पास में डेफिशिएंसी होती है लाइसोसोमल एंजाइम्स की। तो आपको तीनों ही डिसीज के नाम याद रखने हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली नीट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और कारण सबका एक ही है कि इनमें लाइसोसोमल एंजाइम्स की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, ठीक है।
बच्चों अब तक हमने लाइसोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, एंजाइम टाइप्स और फंक्शंस पढ़ लिए, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है क्या, कि अगर बच्चों लाइसोसोम अगर नहीं होगा तो क्या सेल नॉर्मली सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि बच्चों आपको मालूम है कि जो लाइसोसोम है वो सेल का क्लीनर भी है, रिसाइकलर भी है, प्रोटेक्टर भी है और मेंटेनेंस इंजीनियर सब कुछ है। इसी वजह से हमारा सेल विदाउट लाइसोसोम सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो बच्चों इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों? सेल्यूलर वेस्ट मैनेजमेंट में ये काम करता है बच्चों। जैसे आप इस चीज को ऐसे समझे कि हमारे घर में रोज क्या होता है बच्चों? कचरा निकलता है। वैसे सेल के अंदर भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। अगर बच्चों ये वेस्ट कंटिन्यूअसली जमा होता रहेगा तो सेल कैसा हो जाएगा? टॉक्सिक हो जाएगा। आप इस बात को सोचो, अगर हम लोग कचड़े के डब्बे में कचड़ा भरते रहेंगे भरते रहेंगे भरते रहेंगे, उसको साफ नहीं करेंगे तो एक दिन कितनी गंदी स्मेल आने लगी होगी, कितना कचरा हो जाएगा। तो बच्चों सेल सेम चीज सेल के साथ में आएगी, सेल कैसा हो जाएगा? टॉक्सिक हो जाएगा। यही लाइसोसोम काम करता है। लाइसोसोम इन अनवांटेड सब्सटेंसेस को क्या करता है बच्चों? डाइजेस्ट करके रिमूव कर देता है। क्या करता है बच्चों? रिमूव कर देता है ना। उसके अलावा बच्चों इसका दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या था बच्चों? की ये डिफेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द माइक्रोब। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे बच्चों डेली के डेली लाखों बैक्टीरिया और पैथोजन एंटर करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही उन्होंने एंटर किया, कौन आया बच्चों हमारी बॉडी में? एक्टिव हो गई जल्दी से, कौन? डब्ल्यूबीसी आई और इन पैथोजन को एनगल्फ कर लिया। अब बच्चों केवल एनगल्फ करना ही काफी नहीं है, उन्हें डिस्ट्रॉय भी करना है। तो यही लाइसोसोम मदद करता है उनके डिस्ट्रक्शन में, कि बैक्टीरिया ने एंटर किया, डब्ल्यूबीसी ने उसे एनगल्फ किया, लाइसोसोम से फ्यूज हुआ और उसने उसका क्या कर दिया? एंजाइम रिलीज करके उसे कट 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 कर दिया, है ना। अगर लाइसोसोम बच्चों काम ना करे ना तो बैक्टीरियल सेल का भी सरवाइव कर सकते हैं, कर जाएंगे और फिर हमारे अंदर क्या कॉज करेंगे? इन्फेक्शन कॉज करेंगे। इसलिए बच्चों जो लाइसोसोम है वो बहुत ज्यादा जरूरी है और ये हमारी माइक्रोस्कोपिक सिक्योरिटी फोर्स की तरह काम करता है। इसके अलावा बच्चों हमारा तीसरा और जो सबसे फेमस इंपॉर्टेंस है वो है बच्चों कि ये हमारा रिसाइकलिंग सिस्टम होता है सेल का। क्या होता है बच्चों? रिसाइकलिंग सिस्टम होता है सेल का। अगर बच्चों लाइसोसोम सिर्फ वेस्ट डिस्ट्रॉय नहीं करता, वह स्मार्ट रिसाइकलिंग भी करता है। आपको मालूम है कि जब वो डिस्ट्रॉय कर रहा होगा तो उसके अंदर से जो भी उसे यूजफुल मटेरियल मिलेंगे वो दोबारा उसको, जैसे कि अपन ने बात करी थी कि जब प्रोटीन टूटा होगा तो अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट टूटा होगा तो शुगर मिली होगी, तो वो दोबारा सेल उन सबको क्या करती है? रीयूज करती है। ठीक है, जैसे कि उसने कि सेल के अंदर कोई ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया था, लाइसोसोम ने उसे डाइजेस्ट किया, लेकिन डाइजेस्ट करने के बाद में उसे उसमें से अमीनो एसिड, फैटी एसिड और शुगर को वो रीयूज कर लेता है ना। उसके बाद में बच्चों अब सबसे एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है, वो क्या है बच्चों? होम्योस्टैसिस। अब होम्योस्टैसिस का मतलब क्या होता है? कि सेल के अंदर जो होता है एक स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन करना। होम्योस्टैसिस मतलब ये डिपेंड हमारी बॉडी अपने जो है टेम्परेचर को मेंटेन करती है। ऐसा नहीं है कि बाहर का टेम्परेचर अगर बहुत ठंडा है तो अंदर का भी ठंडा हो गया, बाहर का बहुत गर्म है तो अंदर का भी नहीं। बाहर चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, हमारी बॉडी में भी एक स्टेबल टेम्परेचर रहता है बच्चों 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो वो क्यों? क्योंकि हम लोग होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। सेल को हेल्दी रहने के लिए बैलेंस चाहिए, ना ज्यादा वेस्ट होना चाहिए, ना ज्यादा डैमेज ऑर्गेनिल, ना इन्फेक्शन। यही बैलेंस रखने का काम कौन करता है बच्चों? लाइसोसोम करता है। कौन करता है बच्चों? लाइसोसोम करता है। ठीक है। अब बच्चों क्या है कि अब लाइसोसोम ने सबसे पहले तो वेस्ट को रिमूव करता है ना। वेस्ट को रिमूव किया, फिर हार्मफुल माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करता है, फिर यूजफुल मटेरियल रिसाइकिल करता है और अंत में पूरे सेल को बैलेंस्ड और हेल्दी रखता है। यानी कि बच्चों जो लाइसोसोम है वो सेल का क्लीनर भी हुआ, सिक्योरिटी गार्ड भी हुआ, रिसाइकलिंग इंजीनियर भी हुआ और बच्चों ये हमारा मेंटेनेंस मैनेजर भी हुआ। ठीक है। इसलिए बच्चों हम लोग जो है लाइसोसोम को क्या कहते हैं बच्चों? रिसाइकलिंग सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये डाइजेस्ट करता है और रिसाइकिल करता है किसको? सेल्यूलर वेस्ट एंड डैमेज ऑर्गेनिल्स करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलो, तो बच्चों हम लोग ने क्या पढ़ा कि लाइसोसोम कैसा है बच्चों? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील है। किससे बना था? गोल्जी अपैरेटस से। कौन से एंजाइम होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। किसमें काम करता है लाइसोसोम? इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन में। ऑटोफेजी और ऑटोलिसिस में क्या था? ऑटोलिसिस मतलब सेल का पूरा खुद ही खात्मा कर देना और ऑटोफेजी मतलब अब जो पुराने वो हो गए हैं, जैसे
कोई ऑर्गेनील ओल्ड हो गया है, उसको खत्म करना, उसको डाइजेस्ट करना, तो ऑटोफेजी। और ये हेल्थ और डिजीज में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बैक्टीरिया आया है, बैक्टीरिया को तोड़ दिया, अगर नहीं तोड़ पाता तो क्या हो जाता है, इन्फेक्शन कॉज होता है, इसलिए ये हेल्थ और डिजीज में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थैंक यू बच्चों। अगर आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करें, मैं उसको आंसर आपको रिप्लाई करती हूँ। ओके, थैंक यू।